सबसे बड़ा मुश्किल काम, और वो आंख से दिखाई पड़ता है तब तक उसका जो टेस्ट है हमें अनुभव होने लगता है। और जब टेस्ट अनुभव होने लगता है तो अंदर से फोर्स आती है कि इसको खरीदना। लेकिन उससे बढ़िया चीज इंडिविजुअल है जो दिखाई नहीं पड़ती। किताब पढ़िए, उसमें जो आनंद आता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, केवल अनुभूति होती है। और जो लोगों को किताब पढ़ने की आदत पड़ जाती है उनको बाहर से किसी आनंद की जरूरत है, वो तो उसी में पढ़ेंगे और उसी में आनंदित होंगे। अब ये चीज जो है, जो समझ लेता है या अपने आप आ जाता है, जैसे हमें किताब पढ़ने की जो आदत पड़ी, मुझे नहीं लगता है कि कहां से हमको फोर्स मिली, कहां से मिली। केवल इतने था कि इंटरमीडिएट में हम चाहते थे कि क्लास में हमारा सबसे नंबर 1 रहे और रात दिन मेहनत करते थे, किताबें सब रट डालते थे, तो पढ़ने और रटने की आदत पड़ गई। किताब हम लोगों को मिलेगी। आज तो मैं इसीलिए एक एक वाक्य को चाहता हूं बताया जाए ग्रामर में, और ताकि आप समझ लीजिए। और हमारे समय में हम लोग जो थे, हालांकि हमारे सर जी लोग काफी मेहनत किए, अगर नहीं मेहनत किए होते तो आज इतना बड़ा आदमी या इतना ज्यादा हम नहीं बनते। हमारे टीचर की देन है, लेकिन उस समय की आवाज की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। आज तमाम चीजें बन गई हैं जो आप कहीं से सीख सकते हैं कुछ। तो इंटरमीडिएट में जब था तो अब आपको वाक्य लिखना नहीं आता था, तो हमारे सर जी ने कहा कि आप ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और आप लोग रटना सीखिए, और जब क्वेश्चन आए तो 1-2 वाक्य अपना बनाइए, बाकी जो रटे रहे उसे डाल दीजिए। ये हमारे बात साथ है, और उसको हमने फॉलो किया। बहुत सारे फॉलो किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने फॉलो किया। मैं किताब को कम से कम मर्चेंट ऑफ वेनिस, हमारे यहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता था इंटरमीडिएट में, उसकी कम से कम नहीं कुछ तो 1/4 लाइनें हमको याद थी। उसमें से आज भी कुछ न कुछ याद है, जबकि मर्चेंट ऑफ वेनिस इसके बाद बदल गई और दूसरी चीजें पढ़ी जाए, आज भी याद। तो जब रटते थे और पढ़ते थे तो आदत पड़ गई। अब बाहर से कहीं कुछ सिखाया नहीं था, केवल हमारे सर के अंदर से मेरे अंदर भावना रहती थी कि मैं क्लास में सबसे नंबर। इसीलिए आज आपको सिखाते हैं कि हमेशा सोचिए कि आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1। आज नहीं बनेंगे, 5 साल बाद बन जाएंगे। अब हमारे साथ पढ़ने वाले अंग्रेजी, मैथ नहीं, अंग्रेजी में सत्यराम यादव बाहरपुर के थे, लगता था जैसे वो किसी अंग्रेज के घर का है। इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता था, लिखता था, और मैं उसको अपने जिंदगी में जब तक मेरे साथ पढ़ा मैं उसको हरा नहीं पाया। वो तो सोचता ही नहीं रहा होगा कुछ, लेकिन मैं अंदर से सोचता था मैं सत्यराम से नंबर ज्यादा ले आऊंगा, लेकिन मैं कभी उससे ज्यादा नंबर नहीं ले पाया। लेकिन क्या वो पहले नंबर की भूख जो हो खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई, और सत्यराम हमसे कईयों किलोमीटर पीछे हो गए, और हम भी विषम परिस्थिति में आगे चलते गए। सत्यराम, उनको जीभ का कैंसर हो गया, मर गए, और भेंट भी नहीं हो पाई। 4-5 साल हम लोग गहरे दोस्त थे। तो दोस्ती का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदर कंपटीशन की भावना रखिए। आज कोई दोस्त है, कल दूसरा दोस्त मिलेगा, छूट जाएगा, साथ छूटेगा कहीं न कहीं। तो ये चीजें जो है जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। ये जैसे हमारे आर्यन है, हम चाहते हैं कि अगर ये नहीं ठीक रहेंगे
तो लोग कहेंगे इनके घर के लड़कियों ना ठीक है, दूसरे कौन ठीक बनेंगे, कहेंगे नहीं हमारे घर की तो हमारी जो देखिए सबसे बढ़िया हमारी पौत्री है, जया है, साक्षी है, ये है, नंदिनी है, ऐसे ऐसे सबको कह देंगे। अब इनको परसों भूल गए थे, बहुत ज्यादा मित्रता थी हम लोगों में, डिग्री कॉलेज तक साथ पढ़े थे और इंटरमीडिएट से मैंने सोचा था कि सतराम से मेरा नंबर आगे रहना चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट में मेरी तबीयत खराब हुई और पूरे परीक्षा भर में पढ़ नहीं पाया, डिस्टर्ब हो गया, मतलब जैसे स्वास्थ्य गिर गया, आंख से पानी गिरने लगा, मेहनत, ये देखो कंपटीशन की भावना है कि आंख से मुझे पानी गिरने लगा, क्योंकि हाइजीन के बारे में हमारे घर में कोई जानता था, नहीं जानता, सीधा सीधा हम लोगों को दूध और यही सब जो है दिया जाता था स्वस्थ रहने, तो दूध अकेली चीज नहीं, तो हाइजीन जो आज जितना अनुभव हमको है वही हम कर रहे हैं। हमको हाइजीन का नहीं पता था, हमारी माँ को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था व्हाट इज हाइजीन। अब आंख से पानी गिरने लगा, जैसे मैं किताब को खोलता था और देखता था तब आंख से पानी गिरना शुरू हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत किया और इंटरमीडिएट भी सतराम हमसे आगे निकले। फिर इसके बाद जब डिग्री कॉलेज में हम लोग साथ गए तो ये भावना पहले से थी कि मेरा नंबर इनसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डिग्री कॉलेज में भी उससे ज्यादा नंबर नहीं आया, क्योंकि एक ही विषय हम साथ पढ़ते थे, 2 विषय, और एक विषय उनका कुछ और था, मेरा कुछ और था, तो उसमें वो माहिर था, पूरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहला नंबर था उसका, संस्कृत पहला नंबर, 150 का उस समय पेपर होता था, और सतराम का चाहे 124 रहा हो या 125 रहा हो, और जो और साथी थे उनका किसी का 123 रहा होगा, 120 रहा होगा, सतराम सबसे ज्यादा। तो जब एक आदमी को एक ही विषय में इतना नंबर मिल जाएगा तो बाकी विषय में कैसे अंग्रेजी में 150 में 125 नंबर नहीं आ सकते, वो 100 के नीचे ही रहे। तो ये हुआ, तो ये जो कंपटीशन की भावना थी वो हमें पढ़ने के लिए, तो जब हम एमए में गए तो वहां भी वही चीज, हालांकि मेरा पहला नंबर आ गया था डिग्री अपने कॉलेज में, वहां पर हम नंबर 1 हो गए, लेकिन वहां सतराम नहीं था, हो सकता है सतराम होता तो फिर वहां भी नहीं नंबर मेरा आता। तो इस तरीके से कंपटीशन की अंदर से भावना रहेगी, और आप चाहेंगे कि मेरी लज्जा, मेरी बातों को ध्यान से लोग सुने, तो आप सीखोगे, कोशिश करोगे कि मेरी बातों को लोग सुने, तो कैसे सुनेंगे लोग, आपकी इज्जत हो, कैसे इज्जत हो, आपको इनाम मिले, कैसे इनाम मिले, जब तक आप अंदर से भावना नहीं रखेंगे कि हमें सबसे आगे रहना, सबसे आगे रहोगे कि नहीं रहोगे नहीं पता है, क्योंकि एक से एक लड़के मिलते हैं, एक से एक लड़कियां मिलती हैं, तो बहुत टैलेंटेड। अभी रात में मेरे पास फोन आया था, हमारे परम मित्र हैं, वो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा एक खुशी की बात आपको बताऊं कि बड़े हमारे खास हैं रमाशंकर मिश्रा, उनके पास 4 लड़के हैं और चारों कोई आईएएस है, कोई आईपीएस हो गया। हमने कहा भाई नंबर मेरे पास भेज देना, मैं भी उनको मुबारकबाद भेज दूंगा, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले। तो एक से एक लड़के हैं, एक से एक लड़कियां हैं, फिर लक है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, किसी के माता पिता एकाएक गुजर जाते हैं, घर जो खराब हो जाता है, उसी में बच्चे डामाडोल हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपके बस की नहीं है। आपके बस की एक चीज है कि मैं नंबर 1 रहूंगा, मैं नंबर 1 रहूंगा या रहूंगी। मेहनत करिए नंबर 1 के लिए,
अगर बाई चांस नहीं आता है तो ये मत जानिए कि यही आखिरी है। जिंदगी की लड़ाई बड़ी लंबी है। कहां पहुंच जाएंगे जहां आप अनएक्सपेक्टेड प्रकृति साथ देती है। आपकी आवाज यहाँ ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचती है। ब्रह्मांड आपका सहयोग करने लगता है। जब वो जान लेता है कि ये आदमी एकदम पीछे पड़ गया है, तो वो आपका सहायता करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप नहीं जान पाओगे कि कब आएगा कब नहीं आएगा वो दिन। वो आएगा और आपकी सहायता ये ब्रह्मांड करने लगता है। तो ये चीजें अगर बचपन से आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में खुशियां ज्यादा रहेंगी, गम कम रहेंगे। और अगर नहीं जानोगे तो गम ज्यादा रहेगा। खुशियां कभी कभी बादल में बिजली की तरह चलती हैं। कुछ आपको मिल गया, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाए। जैसे बिजली हमेशा रहती है, कड़कती है, उजाला करती है, और उजाला करने के बाद फिर खत्म हो जाती है। वैसे और अगर आप चाहते हैं परमानेंट खुशी, तो जो मैं बताता हूं, एक एक अक्षर, एक एक वाक्य याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक वाक्य को याद रखिए जो कह रहे, तब परमानेंट उजाला आपको होगा। देखो बिजली कड़कती है, लेकिन उस बिजली को धरती पर कौन ला दिया? किसी व्यक्ति ने लाया। कोई व्यक्ति है जो इस बिजली को पकड़ा और पकड़ करके नीचे ला दिया, और नीचे ला दिया तो और लोग मिले नीचे। इन्होंने कारखाना ऐसा वो बनाया, गृह बनाया कि आज बिजली घर घर हो गई कि नहीं हो गई। वो जो तड़क करके एक सेकंड के लिए आपको दिखाई पड़ती थी, अब क्या हो गया? आप उसको 24 घंटे देखते हैं कि नहीं? अब किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इनके बारे में अभी से हाई स्कूल के नीचे बहुत सारी किताबें हमें पढ़, फालतू 1 इंच आपका फालतू नहीं रहना चाहिए। 1 इंच आप दुखी मत रहिए, खाना नहीं मिला है आप दुखी मत रहिए। दुखी हो गए, तनाव में हो गए, नाराज और गुस्सा मत करिए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो नाराजगी और गुस्सा उसको निकाल करके ताक करते हैं, वे तुम्हारी मेरे हाथ तुम्हारी चले। तो देखो ये चीज तो आज मैंने जनरल बता दिया, क्योंकि इसके लिए आप अंदर से, अब देखो कितने लोगों का दिमाग भाग रहा है। हम बना रहे हैं तुम्हारे दिमाग को एक जहां नहीं रह गए, और जो इसको एक जहां कंसंट्रेट कर ले जाएगा वही सब। तो सफलता कठिनाई से मिलती है, कठिनाई उसके सामने आती। पहली कठिनाई तो यही है कि दिमाग जो है वो हमारा इधर उधर भाग जाता है। हम सुनते नहीं पूरी तरीके से, हम पढ़ते नहीं एकाग्र होकर के, इसलिए। और आज हमें बताना था हाइजीन के बारे में। पिछले टर्म को मैंने बताया था कि अगर हमको अपने गट को ठीक रखना है, ध्यान रखो, बहुत ज्यादा पिछड़े इलाके में रहते। स्कूल तो बहुत नए खुल गए हैं, लेकिन शिक्षा का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता है। तो आपको हम प्रकाश दे रहे हैं। जिस व्यक्ति का ये नहीं सही होगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं सही, और स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी आंख से अगर पानी नहीं गिरता, और परीक्षा की तरफ 1 महीना पहले से मैं परेशान हूं,
परीक्षा के दौरान मैंने किताब खोल करके शायद नहीं लिखा होगा कि आज पेपर अंग्रेजी का है, आज क्या क्या आएगा। देखा भी होगा थोड़ा सा, जो पढ़े थे उसको शायद दोहरा लिए हो। ऐसे परीक्षा के दौरान पढ़ने तो किस लिए? क्योंकि हम अस्वस्थ हो। तो हमें गट फीलिंग, अपने की जो गट हेल्थ है उसको ठीक रखना, क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं और सारे जीवाणु जो इसमें हमारे बैड बैक्टीरिया हैं, बैड माइक्रोब्स हैं, बैड वायरस हैं, फंगस हैं, ये सारे के सारे जब उभर जाएंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहला क्या बताया था कि ईट प्लांट बेस्ड, याद है साक्षी? याद है क्या? ईट प्लांट बेस्ड फूड, जो प्लांट से निकलता है उस फूड को खाइए, जिसमें बीन्स, पीस आप जानते होंगे, जूनियर साइंस में पढ़ाया जाता होगा। पीस क्या है? हाँ, जिससे दालें बन जाती, वो सब है। जैसे आधार है, दाल बनती है ना, तो वो भी तो पीज है। वो ऐसे पॉट रहता है, पॉट में दाने रहते हैं, तो जो पॉट के अंदर दाने रहते हैं वो दैट इज कॉल्ड पीज। तो आप पीज को और क्या है, बीन्स को, दोनों का भोजन सबसे जरूरी है। मैंने कहा आप रोटी कम खाइए, दाल जो बनती है उसको एक कटोरी पीजिए। दूध नहीं है आप चिंता मत करिए, दूध है अच्छी चीज, लेकिन इसका बहुत ज्यादा लोग उपयोग नहीं कराते, इससे एलर्जी पैदा होती है। जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क में एलर्जीन होता है जो एलर्जी पैदा करता है। जैसे पेट में गैस, पेट में कुछ और हो जाता, सर्दी जुकाम भी पकड़ लेगा। इसका जो खाने के लिए बताया जाता है वो है योगर्ट, जिसको अंग्रेजी में योगर्ट कहते हैं, हमारे यहाँ उसको दही कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो अलग देश है, वो योगर्ट बनाते हैं दूध से, और हम दही बनाते हैं। हमें रोज आना अगर हमको सूट करता मिलता है तो हम दही खाएं। मिल्क प्रोडक्ट में ये सबसे बढ़िया है, क्या? दही। उसको खाइए। इस तरीके से हम अपने सेहत को ठीक रख सकते हैं। और इसके बाद जो आता है ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मूली का नीचे वाला भाग भी खाने के लिए, ऊपर वाला भी। और ये जो पालक होती है ये भी बड़ी फायदेमंद है, और भी साग होते हैं उसको खाइए। तो जब हम अभी बचपन से ध्यान देंगे अपने खाने पर, तो मैंने पहला क्या बताया? प्लांट बेस्ड। दूसरा क्या बताया? ग्रीन वेजिटेबल्स। और अगर मिल्क प्रोडक्ट हमें खाना है तो हम दही खाएंगे। तो इस तरीके से खाएंगे तो हमारे जो यहाँ पर बैक्टीरिया हमारी जो पॉजिटिव है, फायदे वाली, वो उसमें से ज्यादा पनपेगी, और पनपेगी तो हमको स्वस्थ रखेगी। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से दो चीजें होती हैं, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वो है जो रॉ होता है, जैसे केला है, ये केला प्रीबायोटिक्स है। केला खाने से और भी फाइबर युक्त फल खाने से हमारा पेट सही रहता है और हमारी बैक्टीरिया को फायदा मिलता है। प्रीबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स वो होता है जो मिलता भी है लेकिन दवाओं के रूप में आता है, दोनों आता है।
प्रीबायोटिक्स भी आता है और प्रोबायोटिक्स भी आता है। तो प्रोबायोटिक्स का आप सेवन कर सकते हैं। जिनके घर में लोग जागरूक हैं या कहने पर बात मान जाते हैं या आपको कह देते हैं, तो आप प्रोबायोटिक्स का डिबिया लीजिए। महंगी जरूर मिलेगी, 400-500 रुपए की मिलेगी, लेकिन सुबह सुबह उठिए, खाली पेट एक टैबलेट आप प्रोबायोटिक्स का लीजिए पानी। और भी तरीके हैं, तुलसी का है, ड्रॉप तुलसी का। सुबह सुबह आप उठिए और एक गिलास पानी में आधा गिलास थोड़ा सा और तुलसी का ड्रॉप डालिए, तो ज्यादातर आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी हाइजीन पर अब रहेगा। थैंक यू।